हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रेमी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में शामिल हो रहा है सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। हमारा कलीसिया में प्रभु की दया अनुग्रह के द्वारा 30 दिन का उपवास की प्रार्थना में आज तीसरा दिन है। इसमें शामिल होने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मौका दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में सब लोग मिलकर आंख बंद कीजिए, सिर झुकाइए, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। पापा आपका उपस्थिति में पापा हम योग्य नहीं है, लेकिन हमारा जीवन में पापा आपका एकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह की बलिदान की वजह से हमारे सारे पापों को क्षमा किया पापा, हमारे सारे गलतियों को क्षमा किया पापा। पापा हालेलुया। हम योग्य नहीं है अब्बा पिता ऐसा भुलाने के लिए, लेकिन हमारा जीवन में आपका हालेलुया यीशु मसीह की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है प्रभु। इसके लिए प्रभु हालेलुया हमें योग्य बनाया परमेश्वर, आपका सामने आने के लिए पापा मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। उपवास की प्रार्थना में हालेलुया प्रभु शामिल हो रहा है, सब लोगों को याद कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। आत्मा से सच्चाई से आपकी इच्छा के अनुसार उपवास करने के लिए, जैसा आप चाहता है वैसे ही उपवास की प्रार्थना होने के लिए सहायता कीजिए पापा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपका उपस्थिति दीजिए प्रभु। पापा हालेलुया सब बातों में सहायता कीजिए पापा। पापा आपकी ओर से आया हुआ बातों से कार्यों से हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, इस वादा के अनुसार आपका वचन से बात कीजिए प्रभु। आत्मा में वचन से बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा। आपके कार्य हर एक परिवारों में कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। ताकि आपका महिमा के लिए जीने के लिए, इसकी गवाही के लिए जीने के लिए सारे महिमा आपको देते प्रभु। इस आराधना के इस प्रार्थना के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य यीशु मसीह नाम में बंद हो जाए, कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। जीवित खुदा जिंदा परमेश्वर की स्तुति करते हुए हालेलुया अपने आप को हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुबह सुबह स्तुति बलि ये गाना गाते हुए प्रभु को स्तुति करेंगे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला, एबेनेज़र
El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान। El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। El Shaddai, El Shaddai, सर्वशक्तिमान। El Shaddai, El Shaddai, सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। स्तुति बलि अब्बा यीशु। ओ सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। एल रोई, मुझ पर तेरी नजर। एल रोई, मुझ पर तेरी नजर। मुझ पर तेरी नजर। एल रोई, हाँ मुझ पर तेरी नजर। गाएंगे ओ यस बोलेंगे ओ मुझ पर तेरी नजर। एल रोई, मुझ पर तेरी नजर। यस सुबह सुबह स्तुति बलि। आवाज उठाकर प्रभु की आराधना करेंगे। वो उनको पूरे मन से दिल से हालेलुया प्रभु की स्तुति करेंगे। ओ स्तुतियों का योग्य परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा एल शदाई परमेश्वर को आराधना करेंगे। शक्तिशाली परमेश्वर को सामर्थ्य देने वाला खुदा को यह आराधना करेंगे पूरे मन से दिल से। और थके हुए शरीरों में शक्ति देने वाला परमेश्वर, थके हुए शरीर में बल देने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा को आराधना करेंगे। ओ यस लो यस 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 ओ आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता ये पूर्ति करता है। ये पूर्ति करता है, पूर्ति करता है। यहोवा ईरे पूर्ति करता है। ओ यस और एक बार ओ पूर्ति करता है। यहोवा ईरे सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। यस लॉर्ड ओ यस 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 गाएंगे। और बारा 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 शखर मंदर बारा 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 शकरे। यस 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 प्रभु की शक्ति फैलना मैं देख रही हूँ। परमेश्वर की अभिषेक हालेलुया, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की अभिषेक, सर्वशक्तिमान खुदा के अभिषेक को मैं देख रही हूँ। सर्वशक्तिमान खुदा के अभिषेक को मैं देख रही हूँ। सर्वशक्तिमान खुदा के अभिषेक को मैं देख रही हूँ। और रिमाना हतरा मंदरा बरबा एल शदाई परमेश्वर की शक्ति, एल शदाई परमेश्वर के अभिषेक 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 रिमांदरा बरबा और राला बाला 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 खरींदा रगड़े 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 रगड़े। यस 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 गाएंगे। देंगे तुझे अब्बा पिता
अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। Yes Lord. Oh yes, 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 yes. Hallelujah. Ura bara 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 ka bara 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 bashyam dere gere gere gere. Urandara bara 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 khara gere 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 gere. Algara thara bara 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 sham dere gere 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 gere. Oh yes, 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 yes. प्रभु की स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे सर्वशक्तिमान खुदा की। और रिबाना हर तरह मंदर bara 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 bara. वो सामर्थ्य 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 रिलीज हो रहा है। प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य रिलीज हो रहा है। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य रिलीज हो रहा है। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य रिलीज हो रहा है। अभिषेक 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 रिबांदरा bara 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 bara. हलवा रबा रबा रगा 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 रिखरा बला 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 श्याम दे गरे गरे. और लखा रबा रबा रगा रिखरा मंदर बला 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 रेखे. हालेलुया 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 हालेलुया. ये स्तुति करेंगे स्तुति करेंगे स्तुति करेंगे स्तुति करेंगे। अन्य भाषाओं में बात करते हुए तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अन्य भाषाओं में बात करते हुए तालियां बजाकर प्रभु की शक्ति से और भरेंगे। रिखरा मंदर मंदर बरा 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 बरा. शरीर की सारी कमजोरियां दूर हो रहा है। शरीर की सारी दुर्बलता की अवस्था दूर हो रहा है। मन की हर एक अशांति की शक्ति दूर हो रहा है। हर एक निराशा की शक्ति दूर हो रहा है। हर एक निराशा की शक्ति दूर हो रहा है। परमेश्वर के अभिषेक परमेश्वर के अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ्य और सर्वशक्तिमान खुदा की शक्ति 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 आपको छू रहा है। हबला बरबा शेखरे मेंदेरी गरा गरा गा हुरा बाबा 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 हेलगा रबालबा शिखरांद रख रखा बाबा 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 बाबा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. यस यस हालेलुया यस हालेलुया. सर्वशक्तिमान खुदा की शक्ति सर्वशक्तिमान खुदा की शक्ति परमेश्वर की शक्ति. हालेलुया. एल शदाई परमेश्वर की शक्ति. औरा नामा हर खारा बाबा बाबा बाबा. 99 साल का हालेलुया 99 इयर्स अब्राहम के पास सर्वशक्तिमान खुदा खड़े होकर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं. 99 इयर्स एक बूढ़ा व्यक्ति के सामने परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट कर रहा है. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं. मैं एल शदाई परमेश्वर हूं. क्यों अब्राहम के पास परमेश्वर ने उस रीति से प्रकट हुआ? क्योंकि अब्राहम निराशा में था. अब्राहम गहराई निराशा में चला गया है. उनके ऊपर की वादा उनके सामने नहीं दिख रहा है. वो कंप्लीट डाउन हो जा रहा है निराशा में. ऐसे अब्राहम के सामने परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं. तो किस चीज से निराशा हो जा रहे हो अब्राहम? किस बात से तू निराश हो जा रहे हो? कौन सा ऐसा बात है तेरे अंदर कि तू निराश हो जा रहे हो? कि क्या तू बूढ़ा हो गया इसीलिए? कि तुझे बच्चा अभी तक नहीं हुआ इसीलिए? देख मेरे ओर, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं. मैं एल शदाई परमेश्वर हूं. मैं कुछ भी कर सकता हूं. मुझे संभव है सारे बातों के ऊपर. मेरे सामने कुछ भी कठिन बात नहीं होता. मेरे उपस्थिति में तू सिद्ध होकर चल बस. मैं सारे विषय में मेरे सामर्थ्य को रिलीज करके तेरे ऊपर मैं शक्ति से मेरे सामर्थ्य से मैं तेरे खोक को खोलकर हालेलुया गर्भफल की बहुमान दूंगा. प्रभु अब्राहम के सामने अपने आप को ऐसा प्रकट किया क्योंकि वो निराशा में था. वो सोच रहा है कि सब कुछ हो गया है, अभी कुछ नहीं बचा हुआ. अभी मेरे जीवन में मैं आशीष पाने के लिए कुछ भी रास्ता नहीं है. रास्ता नहीं है. मैं बूढ़ा हो गया हूं, अभी कुछ भी रास्ता नहीं है मैं आशीष पाने के लिए, बच्चे पाने के लिए. मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई और मैं बूढ़ा हो गया हूं. अभी नहीं हो सकता बच्चे का मेरे लाइफ में. ऐसे कि निराशा में चला गया व्यक्ति, उसके सामने परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है कि हालेलुया अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ. मैं एल शदाई परमेश्वर हूँ. मेरी उपस्थिति में सिद्ध होकर तू चल. मैं सारे बातों को तेरे सामने करके दिखाऊंगा. हालेलुया. 99 वर्ष का अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अपने शक्ति को रिलीज करके हालेलुया
हालेलुया 100 साल का अब्राहम को एक बच्चा को उत्पन्न होने के लिए शक्ति दिया है। आज दिन आपका निराशा किसके लिए, किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए कि आप थक गए हो प्रार्थना कर करके। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात बोल रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मुझे असंभव कुछ भी नहीं है, मेरे उपस्थिति में सिद्ध होकर चलो। हालेलुया, मैं सारे बातों में आपका सहायता करूँगा। यस, निराशा में पड़े हुए आपसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, निराशा में बैठे हुए हालेलुया आपसे प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है, निराशा में तके हुए आपसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कर्जों के बंधन में, बीमारी की अवस्था में, ओ यस हालेलुया कई प्रकार की समस्याओं में निराशा से बैठे हुए, जॉब के विषय में हालेलुया निराशा से बैठे हुए, शादी के विषय में निराशा से बैठे हुए आपसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। यस हालेलुया, आज दिन प्रभु यीशु मसीह जो कोई भी निराशा से है वो लोग हालेलुया अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखिए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति, एल शदाई परमेश्वर की शक्ति आपके ऊपर हालेलुया हालेलुया प्रकट होगा भी इसी वक्त। जैसे अब्राहम के जीवन में हुआ वैसे आपके जीवन में प्रभु अपने शक्ति को रिलीज कर रहा है। यस हालेलुया 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 हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम, हालेलुया। आपका सिर पर हाथ रख के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया, शक्तिमान ईश्वर नहीं, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया, हो हालेलुया, सारे दुनिया को, सारे आसमान को, हालेलुया सारे समुद्र को, हालेलुया सारे जंतु जल को, पक्षियों को सृजन किया परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एल शदाई परमेश्वर है। हालेलुया, हमारे सामने हमारा पापा है। हालेलुया, परमेश्वर आपका सामने ही है, आपका सामने ही है, आपका सामने ही आप हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका सामने ही है। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में हालेलुया, हमारा परमेश्वर का सर्वशक्तिमान की परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम और शक्ति आपका शरीर में आ रहा है, आपका हड्डियों में आ रहा है, आपका हड्डियों में आ रहा है, आपका शरीर में आ रहा है। नासरी यीशु मसीह नाम में चल के उठ के देख इन जीसस ने, नासरी यीशु मसीह नाम में गर्भफल बहुमान मिले इन जीसस ने, नासरी यीशु मसीह नाम में बीमारी से छुटकारा मिले इन जीसस ने, नासरी यीशु मसीह नाम में एल शदाई परमेश्वर का शक्ति, एल शदाई परमेश्वर की शक्ति आपका हड्डियों में, आपका फ्लूइड्स में, आपका शरीर में, आपका दिमाग में यीशु मसीह नाम में आ गया है। चंगाई हो जाए, बीमारी लोग यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले। चल पा सकता, चल नहीं पा सकता है ऐसा लोग यीशु मसीह नाम में चले फिरे इन जीसस ने, यीशु मसीह नाम में बीमारी बंधन से छुटकारा मिले इन जीसस ने। किडनी का अंदर जो कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नाम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, शक्ति के द्वारा छुटकारा मिले इन जीसस ने। रीबा लगता ना खराबा शिबा बाबा बाबा, यीशु मसीह की गवाही के लिए, यीशु की सच्चा गवाही के लिए हालेलुया धन्यवाद बोलेंगे। यीशु मसीह धन्यवाद, इस पापा यीशु मसीह धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद। आपके लिए गवाही, मैं गवाही दे रहा हूं प्रभु, मैं चंगा हो गया यीशु मसीह नाम में, मैं चंगा हो गया यीशु मसीह नाम में। हालेलुया, मैं चंगाई पाया यीशु मसीह नाम में, मैं जो गवाही दे रहा हूं प्रभु, मैं गवाही दे रहा हूं, आपने चंगाई किया है प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया, अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का शरीर में, सारा के गर्भ की तैली में सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी अनुग्रह, हालेलुया आपका शक्ति भेजा है प्रभु, धन्यवाद। आज सुनने वाले लोगों को जीवन में यीशु मसीह नाम में पापा आपके अनुग्रह और शक्ति से प्रभु छुटकारा दिया है प्रभु, धन्यवाद। हर प्रकार की निराशा में से, अविश्वास में से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने। निराशा की आत्मा, अविश्वास की आत्मा, दुखित की आत्मा
चले जाओ इन जीसस नेम। सर्वशक्तिमान ईश्वर की आत्मा के द्वारा, शक्ति की द्वारा, यीशु की लहू की द्वारा निराशा की आत्मा छोड़, मेरे कलीसिया लोगों को छोड़, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा प्रभु। हालेलुया, आपने छुटकारा दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को स्तुति, महिमा, प्रशंसा सदाकाल मिले। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में सबको यीशु मसीह नाम में प्रेस लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। और वचन में से हम वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का साथ बैठेंगे। परमेश्वर हमसे वचन से बात करने के लिए हमारा हृदय समर्पित करेंगे। हालेलुया। शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से सुनेंगे। सुनने वजह से हमारा अंदर विश्वास बढ़ जाता है। जब वचन सुनते ही समय, प्रभु का वचन ऐसा लिखा है, प्रभु का वचन हालेलुया प्रकट करते समय परमेश्वर का वाक वचन आके उनको चंगाई किया है। मतलब परमेश्वर के वचन सुनते ही समय हमको चंगाई मिलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है। हालेलुया। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक हम ध्यान से सुनेंगे। प्रभु कृपा में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए समय में प्रेरितों की पुस्तक में से 13 अध्याय खोलेंगे। प्रेरितों की पुस्तक में से 13 अध्याय खोलेंगे। 13 अध्याय में 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। 1 से लेकर प्रेरितों पुस्तक में 13 अध्याय में 1 से लेकर 3 तक। पेज नंबर 183 नया नियम में। 183 नया नियम में 13 अध्याय में 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। चलिए। अंताकिया की कलीसिया, कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शामौन जो निगम कहलाता है और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूतबाई मनाहेम और शाऊल जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास करके प्रार्थना करके और ऊपर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया, स्तोत्रम। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में आपके अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा पापा, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में पापा, पवित्र आत्मा में, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए प्रभु, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हम आशीष पाने के लिए, आपकी इच्छा में रहने के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ उपवास की प्रार्थना किया है एक अंतियोकी कलीसिया, हालेलुया, अंताकिया कलीसिया उपवास की प्रार्थना किया है। उपवास की प्रार्थना करते समय अंताकिया कलीसिया में पवित्र आत्मा कैसे काम किया है, एक बार ये बात देखेंगे। हालेलुया। देखिए, उपवास की प्रार्थना हम लोग प्रभु की दया से ये महीना उपवास प्रार्थना करने के लिए उसकी अनुग्रह में आया है। हालेलुया। हम उपवास की प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा हमारा बीच में कैसे कैसे कार्य करता है, पवित्र आत्मा हमारा बीच में
हमारा अंदर और हमारा घर में, सेवा में, हालेलुया, पवित्र आत्मा उसका उद्देश्य को, परमेश्वर की आत्मा उसकी उद्देश्य को कैसे पूरी करता है, एक हालेलुया ऐसा बात देखेंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ अंतियोक नामक एक कलीसिया है, वो कलीसिया में हालेलुया बहुत लोग जमा हुआ है। वो कलीसिया, एक कलीसिया का अंदर कौन कौन जमा हुआ है? भविष्यवक्ता लोग, टीचर्स, मतलब परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणी करने वाला लोग, साउल, बरनबास, ऐसा कुछ लोग, और टीचर्स, सब लोग परमेश्वर की उपदेश बोलने वाले लोग, परमेश्वर की हालेलुया बारे में प्रचार करने वाले, प्रचार मतलब टीचिंग करने वाले लोग, और प्रॉफिट्स एंड टीचर्स। कलीसिया में कौन कौन है? प्रॉफिट्स एंड टीचर्स, मतलब भविष्यवाणी करने वाला लोग और उपदेश करने वाले लोग। ऐसा लोग मिलकर प्रार्थना करते समय क्या हुआ है? कितना दिन उपवास प्रार्थना किया मालूम नहीं, लेकिन उपवास की प्रार्थना किया है। हालेलुया। ऐसा करते करते समय अचानक उन लोगों के बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बात किया। पवित्र आत्मा ने बात करके एक बात बोला है, आपका बीच में साउल और बरनबास मेरा सेवा के लिए अलग करो, मेरा सेवा के लिए अलग करो, क्योंकि उन लोगों के द्वारा मैं एक सेवा करना चाहता हूँ, उन लोगों को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उन लोगों की 2 जन को आपका बीच में बरनबास और साउल को अलग करो, मैं उनके द्वारा मेरा सेवा मैं करता हूँ। ऐसा पवित्र आत्मा ने उन लोगों के बीच में बात किया है। बात करने के बाद उन लोगों ने क्या किया है? उपवास की प्रार्थना के द्वारा उन दोनों को ऊपर सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया है। कलीसिया का अंदर जो बड़े लोग हैं उन लोग ने क्या किया है? बरनबास और सौलुस का ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके सेवा के लिए भेजा है। हालेलुया। बाद में उन लोग ने सेवा के लिए बाहर जाते समय उन लोगों का दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बरनबास और साउल दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अलग अलग जगह में जाके सामर्थ्य से, परमेश्वर के अनुग्रह से अलग अलग जगह में जाके सेवा किया है। सेवा करते समय, हर एक जगह में सेवा करते समय बहुत झुंड आ रहा है प्रभु में। हालेलुया। और उसके सेवा करते समय पौलुस और बरनबास एक जगह में से लेकर दूसरे जगह में जाके सेवा किया और दूसरे जगह में जाके सेवा किया। ऐसे सेवा करते समय हर जगह में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हालेलुया एक अलग रीति से उन लोगों को हालेलुया सामर्थ्य से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सौलुस और बरनबा को इस्तेमाल किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यहाँ उन लोग ने इस्तेमाल ऐसा होना परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने बरनबास और सौलुस को ऐसा इस्तेमाल किया है। हालेलुया। इतना इस्तेमाल किया है एक जगह में बहुत हालेलुया यहूदी लोग, और एक जगह में यहूदी की जो रिलीजियस में बहुत गहरा में गया लोग, वो लोग प्रभु का पास आना मुश्किल है। ऐसा लोग भी उन लोगों का सेवा का अंदर प्रभु का यीशु के पास आए थे। हालेलुया। इतना सामर्थ्य रीति से सेवा किया, इतना परमेश्वर की दया के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार उन लोग ने सेवा किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को क्या किया है? बुलाया। हालेलुया। देखिए यहाँ इतना कार्य होने के लिए उन लोगों ने क्या किया है? कलीसिया में पहले उपवास की प्रार्थना किया है। और 2 वचन पढ़ रहा हूँ, यही, और फिर से 2 वचन पढ़ रहा हूँ, 13 में 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। देखिए ये लोग ने उपवास करते समय ये परमेश्वर की आवाज़ सुना है। सब लोग परमेश्वर की आवाज़ मिल गया कलीसिया का अंदर जो भविष्यवक्ता लोग हैं और टीचर्स को, सबका बीच में पवित्र आत्मा ने बात किया है। हालेलुया। मतलब वो बात
पवित्र आत्मा ने केवल शाऊल के लिए बात नहीं किया, केवल बरनबास से बात नहीं किया, एक ही बार पवित्र आत्मा ने सबका साथ, क्योंकि उन लोग का झुंड में कौन है, भविष्यवाणी करने वाले लोग भी है, सबका अंदर ये बात दे दिया है पवित्र आत्मा परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी ये लोग ने उपवास प्रार्थना करते समय 2 वचन में क्या लिखा है, उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। उपवास सहित उपासना, उपवास सहित उपासना, मतलब उपवास सहित उपासना ऐसा शब्द है, इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है मिनिस्टरिंग टू गॉड, मिनिस्टरिंग टू द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर की सेवा करते समय। सब लोग परमेश्वर की सर्विंग टू द लॉर्ड, परमेश्वर की सेवा करते समय। और इंग्लिश बाइबल में और एक जगह में ऐसा लिखा है वर्शिपिंग टू द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर को वो झुंड क्या करते समय, आराधना करते समय। हालेलुया। सेवा मतलब 2 तरीका सेवा है, परमेश्वर को सेवा करना और मनुष्यों को सेवा करना, है ना। आज उपवास की प्रार्थना में हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को सेवा कर रहा है हम लोग ने। उपवास की प्रार्थना में हम ज्यादा मनुष्य की सेवा नहीं, हालेलुया, ज्यादा किसके साथ सेवा कर रहा है। उपवास की प्रार्थना मतलब वर्शिपिंग टू द लॉर्ड, परमेश्वर को हम सेवा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम हमारे जीवन में परमेश्वर को सेवा करना और मनुष्यों की भी सेवा करना, ये 2 हालेलुया काम जरूरी है हमारे जीवन में। फिलहाल उपवास की प्रार्थना मतलब क्या है, हालेलुया, परमेश्वर को हम सेवा कर रहा है। उन लोग जिनने क्या कर रहा है, मिनिस्टरिंग टू गॉड मतलब वर्शिपिंग टू गॉड। और एक बात बताएंगे तो हालेलुया, मिनिस्टरिंग, वर्शिपिंग, सर्विंग टू गॉड, मतलब परमेश्वर को लोग ने आराधना करते समय, उपवास में परमेश्वर को आराधना करते समय परमेश्वर को आवाज आया है वो झुंड को, हालेलुया। इसलिए हम हमारा उपवास की प्रार्थना में आराधना करना एक मुख्य बात है, हालेलुया। उपवास की प्रार्थना में परमेश्वर को दिल खोलकर आराधना करना बहुत अच्छा बात है, हालेलुया। यह आराधना के बारे में बाइबल में हम अलग अलग जगह में देखेंगे तो कहाँ जगह में आराधना किया है परमेश्वर को, हालेलुया, उसी जगह में परमेश्वर उतर के आया है, हालेलुया। कहाँ जगह में आराधना किया है उस जगह में परमेश्वर उसकी शक्ति दिखाया, उसके महिमा का कार्य दिखाया, हालेलुया। तो उपवास की करते समय ज्यादा परमेश्वर को आराधना करने का, हालेलुया, अनुभव में बैठना चाहिए, हालेलुया। गाना गाते समय, परमेश्वर को आराधना करते समय, हालेलुया, ये उपवास की प्रार्थना में ज्यादा प्राइसिंग करते समय, ज्यादा परमेश्वर को आराधना करते समय, हालेलुया, हमारे बीच में उसकी उपस्थिति ज्यादा है, हालेलुया। हमारे बीच में उसको उपस्थिति में जो से, हालेलुया, आवाज हमसे बात करना, हालेलुया, हम उसकी बात पाना वो आसान बात है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लोग ने क्या कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, वो झुंड क्या कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, और परमेश्वर की वचन आवाज मिल गया है उन लोगों ने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उन लोगों का बीच में वचन क्लियर लिखा है, पवित्र आत्मा बात किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में उपवास की प्रार्थना में पवित्र आत्मा बात करने के लिए चाहता है। जब उपवास प्रार्थना नहीं, बाकी का समय में भी पवित्र आत्मा बात करने के लिए चाहता है। हमेशा पवित्र आत्मा परमेश्वर बात करने के लिए चाहता है, लेकिन खास हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं ना, हालेलुया, उसकी बात हम सुनने के लिए अवकाश मिलता है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उपवास प्रार्थना करने वाला जीवन में लोगों को जीवन में परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए मौका मिलता है, परमेश्वर से सपना पाने के लिए मौका मिलता है, परमेश्वर से प्रेरणा से बात करना अनुभव मिलता है, परमेश्वर से, हालेलुया, कुछ दर्शन मिलने का अनुभव पाता है, हालेलुया। क्योंकि, हालेलुया, हम परमेश्वर की वर्शिपिंग कर रहे हैं उपासना साथ, मतलब अवॉइडिंग फूड। उपवास मतलब फास्ट, मतलब क्या है, FKST फास्ट, फास्टिंग मतलब क्या है, अवॉइड फूड, है ना, खाना को अवॉइड, कुछ बात को हम अवॉइड कर रहा है, मोबाइल को अवॉइड कर रहा है ना, फूड को अवॉइड कर रहा है, तो थोड़ा चीज़ों को हम त्याग कर रहा है, थोड़ा चीज़ों को त्याग कर रहा है, इसलिए परमेश्वर से हमको मिल रहा है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए अनुभव, परमेश्वर की, हालेलुया, हाँ,
एक क्लियर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हम बाजू में रख रहे, खाना बाजू में रख रहे, हालेलुया। तो हमारा बिजी का शेड्यूल, हालेलुया, वो बाजू में रख रहा है। तो मोबाइल में कुछ कुछ बात देखना है, वो बातों को भी हम बाजू में रख रहे हैं। तो मोबाइल का अंदर कुछ कुछ एप्लीकेशंस ओपन करना है, वो भी बाजू में रख रहा है, हालेलुया। मोबाइल पकड़ना समय, वो समय भी थोड़ा बाजू में रख रहे हैं। इसलिए ये इतना त्याग करके फूड भी बाजू में रखा, इतना त्याग करके परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है। इसलिए लाइन क्लियर हो रहा है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, उसकी ओर से दर्शन पाने के लिए। हमारे कंफ्यूजन माइंड में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा सोचते समय उसकी रास्ता हमारे सामने आने के लिए मौका मिल रहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे हमेशा बात करता है। लेकिन ये उपवास की प्रार्थना में फ्लोइंग मोर, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका फ्लोइंग मोर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार भी प्रचार करने वाला हम लोगों को बोलेंगे तो उपवास के साथ हम प्रचार करेंगे तो प्रचार लंबा का प्रचार करने के लिए अगुवाई मिलता है हमको भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना, बिना उपवास की प्रार्थना प्रचार करते समय, हालेलुया, थोड़ा 1 घंटा का अंदर क्लोज करेंगे, 1.5 घंटा का अंदर क्लोज करेंगे, ऐसा अगुवाई मिलता है। मतलब हालेलुया, उपवास की प्रार्थना करते समय ज़्यादा से समझ में, ज़्यादा से बोलने के लिए ताकत मिलता है, और सुनने वाले लोगों को भी हालेलुया और ज़्यादा प्रचार करेंगे तो अच्छी बात है, ऐसा उन लोगों का अंदर भी हालेलुया ऐसा अनुभव देता है। मतलब फ्लोइंग ज़्यादा, पवित्र आत्मा का हालेलुया फ्लोइंग ज़्यादा मिलता है, पवित्र आत्मा का अनुभव ज़्यादा मिलता है, हालेलुया। इसलिए यहाँ और क्या किया है, लेइंग हैंड्स, उन लोगों ने उपवास प्रार्थना, ये झुंड उपवास प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा ने उन लोगों के बीच में बात किया, शाऊल और बरनबा को मेरे लिए अलग करो, ऐसा ये बात किया है। ये बात करने के बाद सब लोग ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, क्योंकि सबका अंदर परमेश्वर ने बात किया है, सबका अंदर दिल में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, पवित्र आत्मा ने बात किया है। बाद में क्या किया है, एल्डर्स, चर्च का जो बड़े लोग हैं ना, वो बड़े लोग ने क्या किया है, शाऊल और बरनबास का ऊपर सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया है, हालेलुया। उपवास के साथ सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया है। सच में हालेलुया, उपवास का साथ हम हालेलुया हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना, हालेलुया, हम जो कर रहा है हालेलुया काम, हालेलुया, हमारे घर वाले लोगों को सिर पर हाथ रखकर हम प्रार्थना करते समय, हालेलुया, और पास्टर भी विश्वासी लोगों के ऊपर सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते समय, हालेलुया, जो काम प्रभु ने सौंप दिया है, जो काम प्रभु ने नियुक्त किया है, हालेलुया, जो काम के लिए प्रभु ने बुलाया, कौन सा आशीष देने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया, वो आशीष मिलने के लिए, हालेलुया, हाथों की द्वारा आशीष आता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा बात है, इसमें एक झुंड है ना, उपवास की प्रार्थना। थोड़े लोग क्या करते हैं, मैं भी उपवास कर रहा हूँ पास्टर जी, ऐसे बोलता है, लेकिन झुंड में जान नहीं हो रहा है। यहाँ उपवास की प्रार्थना एक संगति का प्रार्थना हो रहा है ना, प्रॉफिट्स एंड टीचर्स, मतलब भविष्यवाणी बोलने वाला लोग और उपदेशक लोग, इतना स्ट्रांग झुंड है, देखो, हालेलुया। ये झुंड का बीच में पवित्र आत्मा क्या उपवास की प्रार्थना, तो उपवास प्रार्थना करते समय कंपलसरी झुंड मिलना अच्छा बात है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ये उपवास की प्रार्थना में कलेशा जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए, हालेलुया, क्योंकि डायरेक्ट झुंड मिलके उपवास प्रार्थना के लिए अनुभव दीजिए। फिलहाल जूम में दे दिया है हमारे लिए, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, स्तोत्रम। इसलिए एटलीस्ट फिलहाल हमको जूम अवेलेबल है, जूम ऐप अवेलेबल है, इसमें उपवास किया है आपने, जरूर हालेलुया जूम में आ जाए, हालेलुया, जूम में आके ऐसा हम शामिल होकर प्रार्थना करते समय हमारे बीच में पवित्र आत्मा का काम अलग रीति से, हालेलुया, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए अलग रीति से काम करने के लिए परमेश्वर चाहता है, हालेलुया। इसलिए उपवास प्रार्थना आपने किया है तो, उपवास प्रार्थना आप करने वाला लोग है तो, उपवास प्रार्थना करते समय आप अकेले प्रार्थना कर रहे, अच्छा बात है, इसके साथ भी झुंड में ज्वाइन होना जरूरी है, हालेलुया।
झुंड में ज्वाइन होना जरूरी, जूम में ज्वाइन होना जरूरी, जूम में वीडियो ओपन करके बैठ करना हालेलुया बहुत खास बात है। हालेलुया, प्राइज लॉर्ड, हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया, जूम में ज्वाइन होना, संगत में ज्वाइन होना, प्राइज लॉर्ड, हालेलुया। कल एक औरत ने, एक सिस्टर ने मुझसे बात किया है, पास्टर जी ये उपवास की प्रार्थना में हालेलुया कैसे भी हमारा घर पे प्रार्थना हो पास्टर जी। हालेलुया, देखिए कितना आशा, देखो ऐसा लोगों को आशा को परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब उपवास की प्रार्थना में हमारे घर में प्रार्थना रखो पास्टर जी, ऐसा उसने हमसे पूछा है। हालेलुया, देखिए हालेलुया, सच में ये झुंड ऐसा प्रार्थना करते समय उनका बीच में पवित्र आत्मा का कार्य हालेलुया और तेज में आगे बढ़ता है। हालेलुया, पास है। हालेलुया, स्तोत्रम। और इस उपवास की प्रार्थना में परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमारा बीच में हालेलुया कार्य करने वाला है, करेगा जरूर। हालेलुया, करने के लिए चाहता है हमारे बीच में, क्योंकि परमेश्वर हमेशा तैयारी है, हमारा पापा है। हालेलुया, हम उसकी पास आने के लिए, उसकी ओर परमेश्वर की ओर आने के लिए, परमेश्वर की नज़दीक में हम जाने के लिए हालेलुया ये मौका है, ये उपवास की प्रार्थना में। हालेलुया, देखिए यहाँ पवित्र आत्मा ने उन लोगों का बीच में बात करते समय सबका अंदर एक ही बार बात किया है। प्राइज लॉर्ड, हालेलुया। सब एक जगह में बैठते समय उसका बीच में पवित्र आत्मा बात किया है, शाऊल और बरनबास को अलग करो। देखिए पवित्र आत्मा इतना प्रेमी परमेश्वर है, इतना ज्ञानी परमेश्वर है। देखिए इन लोगों को झुंड में नहीं, घर में जाने के बाद और शाऊल और बरनबा का साथ कुछ बात करेंगे तो पवित्र आत्मा वो बात कलीसिया के सामने दूसरा दिन सुबह आके कलीसिया लोगों को बोलेंगे तो हमसे नहीं बात किया है पवित्र आत्मा, आपने आप ऐसा आपको मर्जी के अनुसार बात कर रहा है, ऐसा बात आएगा। हालेलुया, ऐसा कुछ वाद विवाद की बात आने के लिए अवकाश है। इसलिए पवित्र आत्मा झुंड का बीच में सब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, ऐसा सब लोगों के बीच में हालेलुया सबका अंदर एक शक की बात नहीं आना चाहिए। उन लोगों ने गलती से निर्णय किया शाऊल और बरनबास बाहर जाने के लिए, सेवा करने के लिए, ऐसा एक शक की बात नहीं आना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा ने क्या किया, सबका बीच में हालेलुया सब लोग उपवास का प्रार्थना करते समय होली स्पिरिट सेड हालेलुया, पवित्र आत्मा ने हालेलुया उन लोगों के बीच में बात किया है। हालेलुया, मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर को मालूम है कभी कार्य करना है, किस समय में कार्य करना है, कैसे कार्य करेंगे तो हमको हालेलुया उसकी इच्छा के अनुसार हम आशीष पाता है, कभी कार्य करेंगे तो उसकी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ सकता है। हालेलुया, इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया ऐसा बात करने के लिए चाहता है। हालेलुया, देखिए पौलुस यही शाऊल ने इस पहले दिनों में यही शाऊल हालेलुया जब आंख बंद हो गए थे, यही शाऊल को पहले दिनों में जब आंख बंद हो गए थे, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कौन आना चाहिए? अनन्या पास्टर आना चाहिए। परमेश्वर ने अनन्या पास्टर को दर्शन दे दिया, अनन्या शाऊल को आंख बंद हो गया है, आप उस जाके शाऊल के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा बात अनन्या से बात किया परमेश्वर ने, और उसी समय परमेश्वर ने शाऊल से भी बात किया है। शाऊल आपका आंख बंद हो गया है, आपका पास अनन्या पास्टर आएगा, अनन्या नामक एक पास्टर आएगा, आके आपके लिए प्रार्थना करते समय आपको कल आंख क्या हो गया है, खुल जाएगा। ऐसा बात पवित्र आत्मा परमेश्वर शाऊल को बात किया है और अनन्या को बात किया है। हालेलुया, उस समय में दोनों अलग अलग जगह में थे, पवित्र आत्मा दोनों से बात किया, ऐसा बात किया, इसलिए वो लोग हिम्मत के साथ हालेलुया मिले। क्योंकि उस समय में शाऊल कौन सा शाऊल है? कलीसिया लोगों को सतावट करने वाला शाऊल है उस समय में, पास्टर लोगों को मार डालने वाला शाऊल है उस समय में। इसलिए पवित्र आत्मा शाऊल से बात किया और अनन्या से भी बात किया, दोनों से बात किया है। इसलिए हालेलुया पास्टर उधर जाने के लिए मन आया, जाके हालेलुया जाते समय पास्टर अनन्या पास्टर शाऊल का पास जाते समय शाऊल ने एक बात बोला है, हालेलुया अनन्या पास्टर आए क्या? हालेलुया आपका नाम अनन्या है क्या? ऐसा पूछा है। हाँ मैं अनन्या हूँ।
प्रभु ने मुझे दर्शन में बोला है आप आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। साउल को परमेश्वर ने बात किया और अनन्या को बात किया, क्योंकि दोनों के अंदर बात किया, क्योंकि शक नहीं आना चाहिए। हालेलुया, मैटर क्लियर होना चाहिए। आज भी हमारा बीच में पवित्र आत्मा एक कार्य करने के लिए चाहता है। हालेलुया, सबका अंदर हालेलुया नेगेटिव थॉट्स निकालने के लिए चाहता है परमेश्वर ने। सबका अंदर हालेलुया परमेश्वर की बारे में जो कुछ अविश्वास की बात हालेलुया बात है, जो कुछ निंदा की बात है, हालेलुया जो कुछ इज्जत नहीं है परिस्थिति घर का अंदर, ऐसा बात को यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर निकालने वाला है इन जीसस ने। नासरी इस अधिकार नाम में, इस उपवास की प्रार्थना में हालेलुया आपका घर वाले को आप बोलेंगे तो आपका घर वाले लोग नहीं सुन रहा है, आप हम बोलेंगे तो दूसरों को हमारा बात नहीं सुन रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा सबका सामने बात किया है, सबका झुंड का बीच में बात किया है। हालेलुया, सबका आंखों के सामने बात किया है, इसलिए सब लोग हाँ बोला है। हालेलुया, ऐसा बात आने के लिए जब पेंतुकोस्त का दिन में जब पेंतुकोस्त का दिन में उतर के आया, 120 लोगों के ऊपर उतर के आया पवित्र आत्मा, वैसे ही अनुभव हालेलुया वो लोग वो टाइम में पेंतुकोस्त के दिन समय है, हालेलुया फेस्टिवल है, त्योहार है, सब लोग जमा हो गए थे। वैसे ही पवित्र आत्मा हमारा घर का अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर हालेलुया सब लोग मन में हालेलुया एक्सेप्ट करना चाहिए। हालेलुया हाँ बोलना चाहिए, परमेश्वर की कार्य के लिए हाँ बोलना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ने के लिए हमारा पूरा घर वाले लोग हाँ बोलना चाहिए। ऐसा बोलने के लिए आज उपवास की प्रार्थना में पवित्र आत्मा उसकी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और सिस्टर आंध्र प्रदेश में हालेलुया हमारा गांव में एक कलीसिया के अंदर रहते समय, काम करते समय, उस समय में हमारा हृदय में मुंबई जाना है, महाराष्ट्र जाना है, एक जगह में जाना है, ऐसा कुछ बात भी नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र और कुछ एक जगह में जाना है, सेवा करना है, ऐसा सोच विचार भी नहीं है हमारे अंदर। लेकिन उस समय में बाहर से गेस्ट पास्टर के रूप में भविष्यवक्ता लोग आते समय 2 और 3 बार बाहर से गेस्ट पास्टर आते समय सबका सामने हालेलुया ये बात पवित्र आत्मा ने बात किया है। हालेलुया सबके सामने बात किया है ये बात, हालेलुया ये बात पवित्र आत्मा ने बात करने के बाद हालेलुया मेरा हृदय में, सिस्टर के हृदय में, और मेरा जो बपतिस्मा दिया है वो पास्टर जी के हृदय में, और बाकी का हालेलुया जो सेवा करने वाला हृदय में, उन लोग हृदय में, माइंड में फिक्स हो गया, मन में फिक्स हो गया, हाँ है हरि बाबा और अनुराधा हालेलुया यहाँ से जाके दूसरा जगह में जाने वाला है, आने वाला दिनों में जाके सेवा करने वाला है, करेगा। ऐसे सबका अंदर माइंड में फिक्स हो गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में पवित्र आत्मा ऐसा नहीं बात करेगी तो, अकेला मुझसे और सिस्टर से बात करेगी तो, मैं मेरा पास्टर का पास सामने जाके बोलेगे तो, और बाकी का साथ बोलेगे तो क्या बोलने वाला है? आप लोग यहाँ अच्छा नहीं लग रहे, यहाँ रहने के लिए अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ हमारे साथ सेवा करने के लिए आपको अच्छा नहीं लग रहे, इसलिए आपने आप ऐसा निर्णय करके जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ऐसा निंदा की बात आने के लिए अवकाश है। हालेलुया, इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हालेलुया 2 बार और 3 बार हालेलुया सबके सामने हमारे बारे में भविष्यवाणी किया है पवित्र आत्मा परमेश्वर, क्योंकि निंदा पास्टर के सामने हालेलुया हमारे बड़े पास्टर के सामने बाहर से आया गेस्ट पास्टर भविष्यवाणी किया है सबके सामने, क्योंकि हालेलुया एक शक नहीं आना चाहिए, शैतान की अवकाश नहीं देना चाहिए। हालेलुया हमको भी हिम्मत आना चाहिए। हालेलुया परमेश्वर की मार्ग क्लियर होना चाहिए। हालेलुया परमेश्वर की कार्यों को क्लियर होना चाहिए। आज से ये बात सुनते समय आपका जीवन में परमेश्वर ने जो नियुक्त किया ऐसा कार्य, उसकी इच्छा क्लियर होने के लिए पवित्र आत्मा आज से उपवास की प्रार्थना में यीशु मसीह नाम में काम कर रहा है। और एक शैतान की तार्स और एक नेगेटिव तार्स, आपका शादी के लिए जो कुछ नेगेटिव तार्स, हालेलुया आपका चंगाई के लिए जो कुछ अविश्वास की तार्स, सोच विचार यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए जीसस ने। आपका आशीषों के सामने जो कुछ नेगेटिव तार्स, अविश्वास की बात, सोच विचार नासरी यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा की बल के द्वारा यीशु
मसीह की लहू के द्वारा, पुनरुद्धार की शक्ति के द्वारा कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्लैरिटी बात किया है कलीसिया के बीच में। ऐसा बात करने वजह से क्या हो गया है, सबका अंदर शक नहीं आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में हालेलुया। बड़े लोग से क्या करता है, पवित्र आत्मा बात करता है। बड़े लोगों से हम नहीं बात करने के लिए, क्योंकि हम बोलेंगे तो वो लोग नहीं सुनेगा, हम बोलोगे तो वो लोग नहीं सुनेगा। पागल की जैसा हालेलुया हमको जमा करता है, लेकिन पवित्र आत्मा जाके बात करेंगे तो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कार्य, परमेश्वर की कार्य इच्छा हमारे जीवन में पूरी होता है। हालेलुया। फरो से बात किया परमेश्वर ने। फरो कौन है? फरो एक राजा। फरो को सपना आया। फरो राजा का हृदय में, माइंड में सपना आया। हालेलुया। वो सपना के बारे में हालेलुया अर्थ बताने के लिए कौन चाहिए? जोसेफ चाहिए। हालेलुया। जोसेफ कौन है? जोसेफ जेल में था। जोसेफ कौन है? परमेश्वर की भक्त था। परमेश्वर की भक्त है जोसेफ ने। वो भक्त को हालेलुया, वो भक्त को उस समय में जोसेफ के बारे में एक लायर भी नहीं है। जोसेफ जब जेल में था उस समय में जोसेफ की तरफ से एक लायर नहीं है, गवर्नमेंट लायर नहीं है, एक प्राइवेट लायर नहीं है। जोसेफ के बारे में जेल में था, उस जोसेफ के बारे में जोसेफ को रिलीज करो, मेरा जोसेफ को रिलीज करो, ऐसा बाहर कुछ भी कोई झुंड नहीं है हड़ताल करने के लिए बाहर भी। हालेलुया। जोसेफ को दर्द को समझने के लिए कोई नहीं है उस समय में। हाँ, जोसेफ के बारे में प्रार्थना करने वाला लोग भी नहीं है। एक पॉलिटिशियन लीडर सपोर्ट नहीं है। एक हालेलुया पॉलिटिशियन लीडर, एक बिल्डर, एक धनवानी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं है। हालेलुया। उसका रिलेटिव्स नहीं है उधर, क्योंकि अनजानी जगह में आ गया है, जेल में फंस गया है, जेल में था, उसके आगे पीछे कोई नहीं, कोई लायर नहीं है। हालेलुया। जोसेफ को दर्द को सुनने वाला भी लोग नहीं है। हालेलुया। ऐसा परिस्थिति में था जोसेफ ने, लेकिन जोसेफ उस जगह में हालेलुया परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को महिमा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जब जेल का अंदर परमेश्वर को हालेलुया प्रार्थना करके बैठा है, परमेश्वर ने बड़े लोगों का अंदर काम किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने कहां काम किया? सीधा देश की राजा कौन है? फरो राजा। वो फरो राजा का हालेलुया माइंड में काम किया पवित्र आत्मा ने, उसको सपना दे दिया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते समय, हम परमेश्वर को उपासना करते समय, हम परमेश्वर को वर्शिप करते समय हमको मालूम नहीं है हालेलुया हालेलुया किन से बात करना है, उनसे बात करता है पवित्र आत्मा। बड़े लोग से बात करता है। अंतियों कलीसिया में चर्च एल्डर्स से बात किया, चर्च का बड़ा लोग से, चर्च को चलाने वाले से बात किया पवित्र आत्मा। साउल के बारे में, बरनबास के बारे में वैसे ही हम परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को हम आराधना करते समय आपके बारे में, आपका परिवार के बारे में, आपका शादी के बारे में, आपका चंगाई के बारे में, आपका हालेलुया कार्यों के बारे में जिससे बात करना है उनसे बात करता है पवित्र आत्मा। इन जीसस नेम समवन इज बिजी टू डिलीवर यू। हालेलुया। इजराइल लोग प्रार्थना कर रहे, उपवास का साथ प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया ये प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने किसको रेडी कर रहे? मोसेस को रेडी कर रहा है। हालेलुया। मोसेस को रेडी कर रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए हालेलुया हम हालेलुया बड़े लोगों से पवित्र आत्मा बात करता है, पब्लिकली बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा उपवास की प्रार्थना की अंदर हालेलुया ऐसा कार्य हमारा बीच में करने के लिए परमेश्वर चाहता है, लेकिन हम उपवास की प्रार्थना के विषय में इतना ताकत है उपवास को प्रार्थना को, हमको ये बात सही रीति जानता नहीं है हम लोग ने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक राजा है, आश्वेरोस नाम के एक राजा है। और आश्वेरोस राजा को एक दिन बाहर का दो लोग आके राजा को मार डालने के लिए कोशिश कर रहा है। आश्वेरोस राजा को मार डालने के लिए यत्न कर रहा है। उस समय में उन लोगों का प्लान कौन सुना है? गेट वॉचमैन है ना, गेट वॉचमैन। वो 2 जन लोगों का प्लान को सुना है वॉचमैन।
ये वॉचमैन का नाम क्या है? ये मोर्दकाई। ये वॉचमैन परमेश्वर की भक्त है, हालेलुया। ये वॉचमैन ने क्या किया है? राजा का पास ये इंफॉर्मेशन भेजा है, राजा जी आपको मार डालने के लिए 2 जन आया है हमारा राज्य में, आपको मार डालने के लिए। राजा ने ये वॉचमैन बात सुनकर इंक्वायरी किया है, ये वॉचमैन मुझे इंफॉर्मेशन दिया है, वो सही है क्या, झूठ है क्या? ऐसा राजा ने क्या किया है? इंक्वायरी किया है। इंक्वायरी करने के बाद 2 जन को पकड़ लिया है। 2 जन ने राजा को मारने के लिए आ रहा है, ये बात सच है। वो 2 जन को क्या किया है? राजा ने उरी शिक्षा दे दिया, मतलब फांसी डाला है। तो बाद में ये मोर्दकाई ने इतना किया, राज को जान को बचाया, लेकिन राजा ने क्या किया है? भूल गया है कुछ वॉचमैन को कुछ तोहफा देना, कुछ वॉचमैन को कुछ गिफ्ट देना, ऐसा भूल गया है राजा ने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये राजा ही तो भूल गया, लेकिन राजाओं का राजा नहीं भूल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम झगड़ा करने वाला लोग नहीं है। क्यों मुझे भूल गया है? हाँ, मैंने आपके लिए इतना किया, क्यों कुछ नहीं कर रहा है? ऐसा वाद विवाद करने वाला लोग नहीं है। ऐसा वाद विवाद करेंगे तो इतना मिलेगा। हाँ, वाद विवाद किया ना, बहुत कष्ट उठा के वाद विवाद किया है, किए तो इतना मिलेगा, लेकिन उसका साथ भी तृप्त से नहीं रहेगा। लेकिन ये मोर्दकाई कैसे क्या किया है? उसका मोर्दकाई उपवास की प्रार्थना किया है। ये मोर्दकाई उपवास प्रार्थना किया है परमेश्वर से। और ये मोर्दकाई का साथ एक लड़की, कौन सा लड़की है? एस्तेर। ये मोर्दका का लड़की, मोर्दका का साथ लड़की भी, उसका लड़की भी, हालेलुया, एस्तेर भी उपवास प्रार्थना किया है, हालेलुया। मोर्दकाई जो जाति का लोग है, उसके पीछे जो जाति के लोग हैं, वो लोग भी परमेश्वर से उपवास प्रार्थना किया है। देखो, ये उपवास की प्रार्थना एक धूप की जैसा परमेश्वर की कान में पहुंचा है, तभी राज्य का दिमाग सही रीति से काम करना शुरू हो गया। राज्य का दिमाग सही रीति से काम करना शुरू हो गया। राजा का दिमाग चेंज हो गया। उपवास की प्रार्थना की शक्ति है, हालेलुया, दिमाग को चेंज करता है, राजा लोग को मन को, हालेलुया, बदल करता है, हालेलुया, इन जीसस नेम, हालेलुया। इसलिए उपवास की प्रार्थना को, शक्ति को जानकर उपवास प्रार्थना में बैठना अच्छा बात है। वाद विवाद में बैठना बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। उपवास की प्रार्थना में जंप होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो राज को दिमाग क्या हो गया? चेंज हो गया। अचानक राज को एक दिन रात को नींद नहीं आया। क्यों नींद नहीं आया? परमेश्वर नहीं दे दिया नींद, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार परमेश्वर भी नींद नहीं देता है, हालेलुया, हम जानना चाहिए, हालेलुया। हाँ, क्या प्रार्थना करने भूल गए हैं क्या? वचन पढ़ना भूल गए हैं क्या? हालेलुया। सो जानना चाहिए। सो राजा को नींद नहीं आया। उस समय में राजा ने क्या किया है? डायरी, है ना, पर्सनल डायरी को पढ़ना शुरू किया राजा ने। पढ़ते समय एक बात है, हालेलुया, आश्चर्य राजा को एक गेट वॉचमैन ने उसको जान को बचाया, लेकिन ये गेट वॉचमैन को कुछ भी नहीं दे दिया। ऐसा एक डायरी में पढ़ाया है। उसने अजब हो गया, अरे मेरा इतना जान बचाया है गेट वॉचमैन को, मैं उस दिन में कुछ तोहफा नहीं दिया है क्या? चलो अभी मैं देता हूँ, हालेलुया। अचानक एक मंत्री को बुलाया, मंत्री यहाँ आ जाओ। मंत्री का नाम हामान। मंत्री यहाँ आ जाओ, एक गेट वॉचमैन को, हालेलुया, सम्मान करना चाहिए। कैसे सम्मान करना चाहिए? हालेलुया, राजा आपके घोड़े में, हालेलुया, आपके घोड़े में, आप जो घोड़े पे चलते हैं ना, उसी घोड़े में चलना चाहिए, बिठाना चाहिए। हाँ, आप घोड़ा पे चलते हैं ना, वही घोड़े पे वो व्यक्ति को बिठाना चाहिए। और कपड़ा, आपका जो कपड़ा है, राज की वस्त्र, वही वस्त्र को पहनना चाहिए, हालेलुया, सबके सामने। उपवास की प्रार्थना का रिजल्ट क्या है? सबका सामने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दंडोरा करना चाहिए, क्या बोलते हैं? हालेलुया, राजा जी के प्राण को बचाया, यही है मोर्दकाई व्यक्ति, गेट वॉचमैन है, हालेलुया, राज की जान को बचाया, यही वॉचमैन है। ऐसा पूरा शहर में उसके बारे में प्रचार करना पब्लिकली। हाँ, कौन प्रचार करना है? वो मंत्री प्रचार करना है, हालेलुया। ये मंत्री कौन है? हालेलुया, ये मोर्दकाई को बहुत बार सतावट दे दिया आदमी, हालेलुया। सो मंत्री प्रचार कर रहा है सबको सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, उपवास की प्रार्थना का रिजल्ट इतना उल्टा पलटा होता हो रही, देखो परिस्थिति, हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उपवास की प्रार्थना की ताकत है, शक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
गेट की वॉचमैन क्या होएगा, ये बाद में हम स्टोरी देखेंगे तो एस्तर पुस्तक में गेट का वॉचमैन क्या होगा, यह राजा के पास मंत्री का स्थान में गया है। हालेलुया, राजा जी के पास मंत्री के स्थान में गया है। और हालेलुया उसका पीछे यहूदी लोग भी हालेलुया बहुत संकट में से भी बाहर आया उपवास की प्रार्थना के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए उपवास की प्रार्थना हम सोच नहीं सकता है, एकदम मैटर रिवर्स करता है। हालेलुया, ऐसा मैटर को ऐसा रिवर्स करता है। हम कभी भी नहीं सोचे हाँ कभी ये नहीं होगा, असंभव की बात है, असंभव की बात है। नहीं, उपवास करते समय पूर्ण दिल से परमेश्वर को आराधना करो। हालेलुया, वर्शिपिंग लॉर्ड, प्राइसिंग गॉड, परमेश्वर की पूर्ण दिल से धन्यवाद करता रहो। प्रभु मेरे लिए लहू बहाया, यीशु लहू से मुझे खरीद लिया, यीशु मसीह पापों से मुझे अलग किया, मेरा जन्मतः आया हुआ पाप को क्षमा किया। ऐसा परमेश्वर को गाना के रूप में आराधना करो, वर्शिप करो। पवित्र परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। ऐसा आराधना करते समय उसकी शक्ति हालेलुया आपको जीवन में दिखाएगा। हालेलुया, परिस्थिति को एकदम चेंज करता है परमेश्वर ने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हालेलुया उपवास प्रार्थना बाइबल का अंदर कहाँ भी उपवास प्रार्थना देखो हालेलुया परिस्थिति उल्टा हालेलुया बिल्कुल चेंज होता है। हालेलुया, इसलिए शक्ति है, उसकी शक्ति रिलीज करता है। उपवास प्रार्थना में जो नया शक्ति देते हैं क्या परमेश्वर ने? नहीं। तो जूना नया शक्ति देता है क्या परमेश्वर ने? नहीं, ऑलरेडी परमेश्वर है, उसकी शक्ति रिलीज करता है। क्योंकि ये उपवास में हम लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को और देख रहे हैं, इतना है। हाँ, परमेश्वर है तो उपवास की पहले से उसकी पूरा शक्ति हमारा जीवन में रिलीज करने के लिए तैयारी है। परमेश्वर ने पूरा एल शदाई परमेश्वर का शक्ति पूरी रीति से हालेलुया रिलीज करने के लिए तैयारी है परमेश्वर। लेकिन उपवास में हम क्या कर रहे हैं, और से ध्यान से देख रहे हैं, मोबाइल छोड़कर, खाना छोड़कर, हालेलुया खाना छोड़कर, मोबाइल छोड़कर, नींद छोड़कर, हालेलुया हम काश देख रहा है। पहले हम लोग ने यही परमेश्वर के सामने काश नहीं देख रहा, हम लोग ने खास हालेलुया थोड़ा मोबाइल, थोड़ा परमेश्वर, थोड़ा खाना, थोड़ा परमेश्वर, थोड़ा नींद, थोड़ा परमेश्वर, ऐसा हमने काम किया। ये उपवास में हालेलुया, ये उपवास में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा परमेश्वर। हालेलुया, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शक्ति रिलीज हो रहा है इन जीसस नेम। हालेलुया, आज का प्रचार सुनते समय हालेलुया परमेश्वर की एल शदाई परमेश्वर की शक्ति अब्राहम के सामने प्रकट हुआ, परमेश्वर की शक्ति प्रकट हो रहा है इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया, स्तोत्रम, परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया, अभी रिकॉर्डिंग करते समय पावर नहीं है क्योंकि उपवास प्रार्थना है ना, शैतान रुकावट कर रहा है। हालेलुया, क्योंकि उपवास प्रार्थना जब का शुरू करेगा ना, अमाले के लिए शत्रु लोग आता है, इसलिए आने दो, लेकिन आवाज़ सुनने के लिए हालेलुया प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, देखिए हमारे उपवास की प्रार्थना हालेलुया करते समय हमारा परमेश्वर हालेलुया निंदा में से छुटकारा देता है। शक नहीं आना चाहिए, परमेश्वर की कार्य हालेलुया पूरी रीति से कार्य होने के लिए परमेश्वर मार्ग खोलता है। हालेलुया, और दूसरा बात है कि परमेश्वर की एक बुलावट है, परमेश्वर की उसकी बुलावट के अनुसार हमको हालेलुया उसके अनुग्रह के अनुसार, उसकी बुलावट के अनुसार हमको बुलाने के लिए चाहता है। एक व्यक्ति को अलग रीति से बुलाता है, एक व्यक्ति को अलग रीति से उसकी बुलावट के अनुसार बुला के आशीष करता है। मतलब उसकी बुलावट के अनुसार हम रहेंगे तो हमारा हर एक बातों में हम आशीष पाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हमारा जीवन बहुत आनंद में और हालेलुया परिवार परमेश्वर की बुलावट में रहेंगे तो, परमेश्वर की बुलावट में, हमारा अपना बुलावट में नहीं, अपना मर्जी के अनुसार नहीं, परमेश्वर की बुलावट में रहेंगे तो पूर्ण आनंद से रहता है। हालेलुया, देखिए मोसेस की जीवन देखो। मोसेस उसका ससुर के घर में रहते समय, बैल बकरी को चलाते समय, ससुर की घर में रहते समय बैल बकरी को चलाते समय परमेश्वर की इच्छा है क्या? नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ऐसा 40 साल ऐसा उसने काम किया है। 40 साल ऐसा काम करने के बाद परमेश्वर की इच्छा है क्या ऐसा ही काम करना? नहीं। परमेश्वर की इच्छा है 30 लाख लोगों के लिए अगुवाई बनकर प्रभु की
इच्छा है। फरो राजा में से जो नीचे जो लोग हैं उन लोगों को छुटकारा देकर उन लोगों को पकड़कर कनान देश में लेके जाना, ये 30 लाख लोगों के लिए लीडर बनकर जीना, एक सामर्थी लीडर बनकर जीना परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। लेकिन ये इच्छा में नहीं आया। इसका पहले 40 साल कहाँ रहते थे? ससुर की घर में बैल बकरी को, अपने इच्छा के अनुसार रहते थे। ससुर की बैल बकरी, खुद का बैल बकरी भी नहीं है। हालेलुया। ससुर की बैल बकरी को चलाते थे। सो इतना करते समय बहुत निराशा में है, क्योंकि प्रभु की इच्छा में नहीं। लेकिन 40 साल ऐसा काम करते, एक दिन परमेश्वर ने क्या किया है? दर्शन आया, परमेश्वर की दर्शन आया, आके आ जाओ मेरे इच्छा में आ जाओ, ऐसा बुलाया परमेश्वर ने। उसके बुलावट में जंप हो गया। हाँ, हालेलुया। वो बैल बकरी को काम को छोड़कर परमेश्वर की बुलावट में आ गया। आने के बाद तृप्त से, हालेलुया, डायरेक्टली परमेश्वर से आमने सामने बात करना अनुभव पाया। एक फ्रेंड जैसा बात करता है, हालेलुया, जैसा परमेश्वर से बात करने का अनुभव पाया मोसेस ने। हालेलुया। मतलब प्रभु की इच्छा में आया। पहले दिनों में प्रभु की इच्छा में नहीं है, 40 साल बाद में प्रभु की इच्छा में आया। इसलिए हम प्रभु की इच्छा में रहेंगे तो आनंद पाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, एक ब्लेड है, शेविंग करने के लिए एक ब्लेड है, लेजर ब्लेड है ना। एक लेजर ब्लेड किसके लिए? शेविंग करने के लिए यूज करता है ना। एक एक्स का काम देखो, पेड़ को निकालने के लिए। हाँ, कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी का काम देखो, पेड़ को काटने के लिए काम। एक ब्लेड का काम देखो, शेविंग करने का काम है ना। एक सीजर का काम देखो, पेपर काटने के लिए काम है ना। सीजर का साथ क्या करना है? सीजर का साथ क्या करना है? पेपर को काट करना है। ब्लेड का साथ क्या करना है? शेविंग करना है। हाँ, तो कुल्हाड़ के साथ क्या करना है? ये पेड़ को काटना है। कुल्हाड़ी को पकड़कर मैं शेविंग करता हूँ तो कुल्हाड़ी कितना रोएगा? इंसान का काम हो जाएगा क्या? सीजर पकड़कर पेपर काटने वाला काम करने वाला वो सीजर को पकड़कर पेड़ का पास जाके है तो इतने करेंगे तो पेड़ पागल की जैसा हमको देखेगा। हमको भी, हालेलुया, हमको देखने वालों को भी पागल हो गया है व्यक्ति ऐसा दिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये ब्लेड को पकड़कर, हालेलुया, पेड़ के पास जाएंगे तो, हालेलुया, पेड़ बहुत दुख में बैठता है। हालेलुया। हाँ, मुझे इतना कम समझा है ऐसा बैठता है। इसलिए ब्लेड काम करेंगे तो वाह, अच्छा ब्लेड है। हालेलुया। हम लोग भी उसको अप्रिशिएट कर सकता है। हालेलुया। बाकी का लोग भी, हालेलुया, रिलायंस में, डीमैट में, कहाँ भी जाके पैसे दे के ब्लेड को खरीद करता है। हालेलुया। सो देखिए, ब्लेड काम करना चाहिए। सीजर का, पेपर कटिंग का काम सीजर कट करेगी तो सीजर को वैल्यू है, पैसा से खरीद करना पड़ता है। हालेलुया। पेड़ को, हालेलुया, काटने के लिए ब्लेड खरीद करेगी तो वेस्ट हो जाता है ना। पेड़ को, बड़ा पेड़ को काट करने के लिए सीजर खरीद करके आएंगे तो सीजर को पेड़ का सामान में ऐसा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इसलिए, हालेलुया, इसका वैल्यू कैसा है, कौन सा काम है, क्या क्या काम सौंप दिया है। ब्लेड के लिए क्या काम है, सीजर के लिए क्या काम है, हथौड़ी के लिए क्या काम है, सौंप दी, वही काम में करेंगे तो वैल्यू है। हालेलुया। वैसे ही मसीहा में हमको बुलाया परमेश्वर ने। हालेलुया। हमको एक एक काम करने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। कलीसिया में साउल और बरनबा को अलग करो, उन लोगों से मेरा काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन लोग मेरे लिए काम करना चाहिए, ऐसा अलग किया परमेश्वर ने। वैसे ही परमेश्वर ने हर एक इंसान से, हालेलुया, उसकी इच्छा अलग है। मेरे ऊपर इच्छा अलग है, आपका ऊपर इच्छा अलग है। उसकी इच्छा के अनुसार बनाया परमेश्वर ने, उसकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहता है। उसकी इच्छा के अनुसार, हालेलुया, बिताने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। मोसेस के ऊपर एक प्लान है, इस्राएल लोगों को छुटकारा देना। यहोशुआ के ऊपर एक प्लान है, हालेलुया, युद्ध करके कनानी देश को स्वाधीन में लेना। हालेलुया। एस्तर के ऊपर एक इच्छा है, रूत का ऊपर एक इच्छा है। हालेलुया। अब्राहम का ऊपर एक इच्छा है। उसकी इच्छा के अनुसार प्रभु ने काम किया, इसलिए वो भक्ति लोग, धन्य लोग बन गया है, तृप्त में बैठा है। और स्वर्ग में भी देखेंगे तो उन लोग का स्थान बहुत अलग है।
वैसे ही हम लोग परमेश्वर की पूरी पूरी से इच्छा में आने के लिए उपवास की प्रार्थना काम करता है। हालेलुया। जब उपवास के काम करने, उपवास की प्रार्थना करने वाला लोग, उपवास की प्रार्थना करने का अनुभव आपको जीवन में रहेंगे तो आपको जीवन में उपवास काम प्रार्थना करना एक हालेलुया आदत है तो हालेलुया आपका जीवन ऑटोमेटिकली सही ट्रैक में, हालेलुया। जैसे ट्रेन जाता है ट्रैक में, हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर ने जो निर्णय किया इच्छा के अनुसार ट्रैक जाता है। कभी कभी ट्रैक में सही से बाहर आएगी तो उपवास प्रार्थना करने के लिए अनुभव दे दिया ना प्रभु आपको, इसलिए ट्रैक में आ जाता है। हालेलुया। हाँ, एक बार हम नोट्स में देखता है गुड्स नीचे गिर गया ट्रैक में से। हालेलुया। एक बार हम परमेश्वर की इच्छा में से बाहर आएगा तो कलीसिया में 30 दिन का उपवास प्रार्थना रखा है परमेश्वर ने। बीच बीच में शुक्रवार का उपवास दिन का प्रार्थना रखा है परमेश्वर ने। बीच बीच में अचानक 10 दिन का उपवास की प्रार्थना। हालेलुया। ले तो अकेला आपका मन में उपवास की प्रार्थना, कैसे भी उपवास की प्रार्थना की कितना ताकत है। हालेलुया। सही रीति से परमेश्वर की इच्छा में लेकर आता है। जब साउल को और बरनबा को अलग करके एक जगह में इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया है, उपवास की प्रार्थना करते समय हमारे जीवन में उपवास की प्रार्थना हर एक साल में, हालेलुया हालेलुया, और महीना में 6 महीने का अंदर साल में एक बार एक पूरा महीना करना, ऐसा एक आदत में संगति में जोड़ होकर, संगत में जोड़ हुआ लोगों को वे लिए होता है, ऐसा संगत में जोड़ होकर हमारा जीवन में उपवास की प्रार्थना अनुभव में रहते समय सही रीति से परमेश्वर की इच्छाई में रहने के अनुभव मिलता है। इन जीसस नेम। हालेलुया। आज का हालेलुया, ये पूरा महीना का उपवास की प्रार्थना में आपका पूरा परिवार उद्धार में आना प्रभु की इच्छा है, वैसे ही होने दो इन जीसस नेम। आपके पूरा परिवार, वाइफ एंड हस्बैंड, बच्चों, सासु ससुर, हालेलुया, पोता पोती लोग यीशु मसीह नाम में उद्धार के अनुभव आना प्रभु की इच्छा है, वही इच्छा पूरी हो जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रम। इसलिए उसकी बुलावट के अनुसार क्या होता है, काम करता है। सच में उसकी बुलावट में रहेंगे तो, मतलब परमेश्वर ने मुझे पास्टर के रूप में बुलाया, मैं पास्टर के काम करना है, हाँ, मैं वॉचमैन का काम नहीं करना चाहिए, है ना। पास्टर ने कैसे बुलाया, उसकी बुलावट में रहेंगे तो कितना तकलीफ आने दो, चाहे बीमारी चाहे मृत्यु, परमेश्वर जीवन देगा। हालेलुया। परमेश्वर चंगाई करेगा। देखिए ये साउल क्या बोले, अंतियोक कलीसिया में से कौन बाहर आया है, साउल और बरनबास। ये बरनबास साउल सेवा करते समय अलग अलग जगह में सेवा करते समय एक दिन क्या हो गया है, पौलुस को पकड़कर पत्थर से मारा है, मार डाला है, मर गया है। साउल क्या हो गया है, मर गए। मरने के बाद लोग ने क्या किया है, उसके डेड बॉडी को पकड़कर कचरा कुंडी में फेंक दिया है, उसके बॉडी को कचरा का जगह में फेंक दिया है। बाद में थोड़ा जन चेले लोग आके और बरनबास भी आके प्रार्थना करते समय, साउल उस डेड बॉडी का पास जाके समय उसका शरीर में परमेश्वर ने जीवन दिया है। हालेलुया। फिर वापस तुरंत सेवा में निकला है साउल और बरनबास। ये क्या है, क्योंकि मृत्यु का जगह भी जीवन कैसे आया है, क्योंकि लोग ने बुलावट में है। जब अंतियोक दिन में से उपवास प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा ने बात किया है, बाहर आया है, वह बाहर आके इसे बुलावट में है। इसलिए बुलावट में जो रहते समय जो कुछ समस्या आया, तकलीफ आया है, उसके ऊपर जय मिलता है। एक बार ये वचन पढ़े, 14 अध्याय में, प्रेरितों पुस्तक 14 अध्याय में 19 से लेकर 20 तक पढ़िए। 14 अध्याय में 19 से लेकर 20 तक पढ़िए। परंतु कुछ यहूदियों ने अंतियोकिया और इकुनियुस से और अंतियोकियोस से थोड़ा लोग आकर क्या किया है, लोगों को अपनी ओर कर दिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर
खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरा दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। देखिए, मृत्यु में से बाहर आया, पतरस से मारा, मर गया। थोड़ा लोग बोलते हैं मर गया, थोड़ा लोग बोलते हैं लास्ट जान निकलने के समय है, ऐसा बोलते हैं पंडित लोग। कैसे भी मरा हुआ अवस्था में है, कैसे भी मरा हुआ अवस्था में आ गए। लेकिन दूसरे दिन क्या हो गया, इतना पत्थर मारा, मर गया, फेंक दिया बॉडी को, ऐसा तुरंत प्रभु ने जीवन दे दिया। नेक्स्ट डे सुसमाचार में निकला। हालेलुया। नेक्स्ट डे, अरे 14 दिन रेस्ट ले लो ना, 15 दिन रेस्ट ले लेना, थोड़ा घायल है, रेस्ट ले लो, ऐसा भी नहीं। नेक्स्ट डे सुसमाचार में निकला। मतलब शाऊल और बरनबास कौन सा काम में है, प्रभु की इच्छा में है। उपवास की प्रार्थना में अंत्योक के समय में जब 13 अध्याय में परमेश्वर ने बात किया है, उपवास समय में शाऊल और बरनबास को अलग करो, हालेलुया, मैं उन लोगों को इस्तेमाल करता हूं, ऐसा बात किया। उन लोग प्रभु की बुलावट में है। शाऊल और बरनबास पौलुस की शाऊल और बरनबास प्रभु की बुलावट में है। इसलिए मृत्यु का, हालेलुया, मृत्यु नहीं जय पाया उन लोगों का ऊपर, रोग नहीं जय पाया उन लोगों का ऊपर, हालेलुया, पथराव नहीं जय पाया उन लोगों का ऊपर। हर समस्या लेकर आया पर शैतान ने शाऊल और बरनबास के सामने हार गया है। हालेलुया। आज उपवास की प्रार्थना क्या करता है, सही रीति से आपको परमेश्वर की बुलावट में लेकर आता है, बुलावट में स्थिर करता है। परमेश्वर की आत्मा उपवास की प्रार्थना करने वाला लोगों को कैसे भी पकड़कर बुलावट में लेकर आता है। बुलावट में आगे चलते समय जितना समस्या आने दो, जय पाकर जीने के लिए अनुभव मिलता है। क्योंकि बुलाया कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बुलाया। पृथ्वी और आसमान बनाए वो परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। इसलिए वो जिम्मेदार है। रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको, क्योंकि उसने बुलाया, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका है। हालेलुया। देखिए, एक कंपनी में काम करेगी तो एम्प्लॉय को कुछ काम हुआ है तो, एम्प्लॉय को कुछ हानि हुआ है तो कंपनी लोग क्या करता है, इंश्योरेंस देता है ना। कंपनी लोग क्या करता है, घर वालों को इंश्योरेंस देता है और बोनस देता है, कुछ रिटायर होने के बाद पेंशन देता है। इतना कंपनी सर्व करता है क्योंकि हमारा कंपनी में काम किया है, हमारा वर्कर है। हालेलुया। हमारा मेंबर है, हमारा वर्कर है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहा है। इसलिए कंपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या करता है, सब सुविधा देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर की बुलावट है। हम यीशु के पास आना मतलब है, आप यीशु के पास आया है, इसका मतलब क्या है, आप बुलावट में है, परमेश्वर की बुलावट में है। हालेलुया। इस्राएल लोग मिस्र देश में से बाहर आया है, कहाँ है, बुलावट में है। इसलिए उन लोगों का खाना पीना पानी सब कुछ परमेश्वर भेज रहे एवरीडे। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर ऊपर से खाना भेज रहे, हर दिन परमेश्वर पत्थर से पानी, चट्टान से पानी, ऊपर से खाना, रात को समय ठंडी लग रही आग है ना, सुबह के समय ले लिया बहुत ये गर्मी लग रही, एसी है ना, परमेश्वर ने एसी रखा है। हालेलुया। खुद परमेश्वर एसी बनकर उन लोगों के बीच में रहते थे। मतलब परमेश्वर जिम्मेदारी है। गॉड इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया, अरे इन लोगों ने मैंने बुलाया, उन लोग यहाँ मर गए तो हाँ उन लोग परमेश्वर ने बाहर लाया, उन लोगों ने परमेश्वर ने मार डाला है, ऐसा बात आता है। परमेश्वर ने जिम्मेदारी यार रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप यीशु के पास आया है, बपतिस्मा लिया है, उसका मतलब है आप बुलावट में है। हालेलुया। प्रभु के बुलावट में है। हाले हम लोग प्रभु की बुलावट में है। सब लोग बोलिए, 10 बार बोलिए, मसीहा में मैं परमेश्वर के बुलावट में हूँ। मसीहा में मैं परमेश्वर का बुलावट हूँ। बोलिए मसीहा में मैं परमेश्वर, मसीहा में हालेलुया। देखिए, सच में उपवास की प्रार्थना करते समय शाऊल और बरनबास को अलग करो, मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक गोल दे दिया है, एक गोल फिक्स किया है।
सच में यीशु मसीह में आया लोग एक गोल है, गोल रहता है ना। थोड़ा लोग बोलते हैं आलसी से भी व्यवहार करता है, कभी भी फ़ोन करो सुबह का समय नहीं उठता है, दोपहर को समय में नहीं उठता है, शाम को समय उठता है, फ़ोन को आंसर करता है, क्योंकि दोपहर को 2 घंटा तक सो रहे। हालेलुया। मतलब एक गोल नहीं है, आलसी से व्यवहार करता है। मतलब यीशु में आया मतलब एक गोल रहना चाहिए। यीशु में आया मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए, क्योंकि हमारा यीशु खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है। सारे सृष्टि को देखो कैसे मेंटेन कर रहे हैं परमेश्वर ने। एक ऑर्डरली सन के सामने पृथ्वी के साइड चंद्रमा, एक ऑर्डरली, एकदम ऑर्डरली। हालेलुया। समुद्र कहाँ रहना है, हाँ पहाड़ का रहना है, नदियाँ कैसा बहना चाहिए, नदियाँ समुद्र में मिलना चाहिए, एकदम ऑर्डर, एवरीथिंग ऑर्डर में। हाँ, डिसिप्लिन से। हमारा गॉड इज हालेलुया गॉड ऑफ डिसिप्लिन। परमेश्वर एक एम है। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, इसका यीशु मसीह का गोल है। मैं क्रूस में मरना, बीमार लोगों को चंगा करना, पापी लोगों को क्या करना है, उद्धार देना है। यीशु मसीह का एक गोल है। हम मसीह में आया एक गोल के लिए हम काम करना चाहिए। मसीहा में आया हम लोग, मैं आज मेरा गोल है 3 चैप्टर में पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना का कंप्लीट करना है। मैं आज हालेलुया 3 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, मैं करता हूँ। ऐसा ही गोल रखना चाहिए। और मैं जॉब के लिए, एक करियर के लिए, मैं हालेलुया मेरा मम्मी पापा को देखने के लिए, हालेलुया एक काम करने के लिए मैं काम करता हूँ। ऐसे एक गोल रहना चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना चाहिए। हालेलुया। सुबह उठ गया, हवा आया, तो उसने फ्रेंड ने कॉल किया है, वो फ्रेंड के साथ गया है। ये क्या है, कुछ गोल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक पास्टर का पास एक मम्मी ने आया है, एक औरत ने आया है। पास्टर जी ने बोला है, पूछा है, सिस्टर आपका बेटा क्या काम करता है? मेरा बेटा एयरफोर्स में काम करता है। हालेलुया। मेरा बेटा एयरफोर्स में काम करता है। एयरफोर्स में? सिस्टर एयरफोर्स मतलब कहाँ है? इंडियन आर्मी, युद्ध विमान को ड्राइविंग करने वाला, इंडियन ऐसा युद्ध विमान में ड्राइविंग करने वाला लोग है क्या? इतना बड़ा पोस्ट है। हाँ, एयरफोर्स मतलब हालेलुया हवा में घूमता है। मतलब सुबह उठने के बाद कोई आएगा, आ जाओ मेरे घर पे, मेरे हेल्प करने के लिए आ जाओ, उधर जाता है। कोई आया है, आ जाओ मेरे साथ खेलने के लिए, कोई फ्रेंड्स आते हैं, उधर जाते हैं। मतलब हवा जैसा आता है वैसे ही काम करता है ना? हाँ, हवा जैसा आता है। हवा कैसे, कहाँ तरफ से आएगा, कहाँ जाएगा, किसी को भी मालूम नहीं है। हालेलुया, किसी को भी मालूम नहीं है। कभी तूफान आएगा, कभी तूफान जाएगा, किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन आते समय बोलते से हाँ तूफान आ रहा है ऐसा बोलते हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे, किसी को भी मालूम नहीं है। हवा एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, ऐसा माँ ने बोला है। लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए, एक गोल रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना भी गोल करो हम हार जाता है, लेकिन उपवास प्रार्थना करके साथ गोल में फिक्स करके आगे बढ़ते समय गोल को रीच हो जाता है इन जीसस में। सच में हालेलुया। उपवास प्रार्थना करते ही समय पवित्र आत्मा, देखिए ये झुंड ने क्या किया है अंतियोक में, ये लोग उपवास प्रार्थना करते ही समय पवित्र आत्मा बात किया। ऐसा ही एक बात है। मतलब शायद उन लोग ने, मैं समझा है, शायद उन लोगों ने 5 दिन तक उपवास प्रार्थना फिक्स करेंगे, तो करते ही समय 3रे दिन में परमेश्वर ने बात किया। शायद लोग ने 30 दिन उपवास प्रार्थना करते समय शायद पवित्र आत्मा हालेलुया 21 डेज है ना, 21 का दिन में परमेश्वर ने बात किया। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसा ही उपवास प्रार्थना करते ही समय पवित्र आत्मा ने बात किया है। ऐसा ही बात है। मतलब हम उपवास प्रार्थना करते समय हालेलुया हमारा जीवन में जो कुछ गोल है वो गोल दिखाता है परमेश्वर ने। हमारे जीवन में जो कुछ गोल है हालेलुया, कहाँ सही रीति से जाना है, उस जाने के लिए परमेश्वर ने मार्ग निकालता है, मार्ग में लेके जाता है। हालेलुया। सच में मेरा बैंक जॉब आने से पहले मैं कम से कम 25 इंटरव्यू तक अटेंड किया है। जॉब आया है लेकिन पसंद नहीं है, छोड़ दिया है। जॉब आया है लेकिन जॉब में गया है, 10 दिन काम किया है, छोड़ दिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कम से कम 25 इंटरव्यूज मैंने अटेंड किया है, हार गया, निराशा में आ गया। तो मैं जो जॉब नहीं आया है क्या, जॉब नहीं आएगा क्या, ऐसा मेरे मन में लग रहे। जॉब है तो हार है लेकिन पसंद नहीं हो रहे। ऐसा निराशा में बैठते समय खलीशा में एक अनाउंसमेंट किया है
सितंबर महीना में उपवास की प्रार्थना, ऐसा कलीसिया में अनाउंसमेंट किया है। 30 दिन का उपवास प्रार्थना, सुबह से लेकर रात तक उपवास करना है, रात को खाना चाहिए, ऐसा मेरे पास्टर जी ने अनाउंसमेंट किया है। आज सिस्टर में प्रभु के अनुग्रह से कैसे किया है, वैसा मेरे पास्टर जी ने ऐसा अनाउंसमेंट करने के सब तुरंत मैंने उपवास करने के लिए समर्पित किया है। जॉब नहीं है, क्या करना चाहिए, डेली सुबह उठना, बाइबल पकड़कर चर्च में जाते थे। चर्च में जाके जितना तक समय है उतना तक प्रार्थना करते थे। 12 बजे तक प्रार्थना है, सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक उधर प्रार्थना है। प्रार्थना में बैठते थे, जाते थे, जॉब के लिए ढूंढते हैं। ऐसा 21 डेज तक उपवास प्रार्थना हो गया। और बाकी कितना दिन है, 9 दिन पेंडिंग है। 21 डेज में अचानक मेरे मोबाइल को एक मैसेज आया, ऐसी बैंक में आपको जॉब आया है, हालेलुया, इंटरव्यू के लिए आ जाओ, इंटरव्यू अटेंड करो, हालेलुया। सो ऐसा इंटरव्यू के लिए बुलाया, प्राइज लॉर्ड, जॉब नहीं आया, इंटरव्यू के लिए बुलाया। उस समय में इंटरव्यू के अटेंड करते समय उसी दिन में प्रभु ने उपवास की प्रार्थना के बीच में मुझे प्रभु के अनुग्रह से उस समय में ऐसी बैंक में मुझे जॉब दिया है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सच्ची में परमेश्वर हमको एक गोल देता है, हमको हालेलुया हमारे जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए जॉब और गोल देता है, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। इसलिए एक सीरियस में लेना चाहिए उपवास की प्रार्थना, हालेलुया। प्रार्थना ही नहीं कर रहे पास्टर जी, मैं उपवास प्रार्थना कैसे करूं, हालेलुया। थोड़ा लोग बोलते हैं प्रार्थना मेरा जीवन में आदत नहीं है, उपवास प्रार्थना मैं कैसा करता हूं, हालेलुया। शुरू करो, धीरे धीरे से शुरू करो, हालेलुया, शुरुआत से शुरू करो, हालेलुया। परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में गोल, ऑलरेडी गोल फिक्स किया है। हम माँ के गर्भ में आया उस समय में हर एक के ऊपर गोल है, जैसा पृथ्वी के ऊपर आसमान है, परमेश्वर के प्लान हर एक के ऊपर है, हालेलुया। मोसेस के ऊपर गोल है, अब्राहम के ऊपर गोल है, एक ब्लेड के लिए एक गोल, एक पेपर कटिंग के लिए, सीजर के लिए एक गोल है, सीजर के लिए काम है। सीजर ऐसा ही नहीं बोलना चाहिए, सीजर हाँ मेरा जीवन में कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हालेलुया। पेड़ को कट नहीं कर रहे सीजर, लेकिन पेपर को कट कर सकता है। सही जगह में पेपर के सामने जाना चाहिए, हालेलुया, सीजर। वैसे ही हालेलुया हमारा जीवन में प्लान पूरी होने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, प्लान पूरी होने के लिए, सही जगह में जाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमेशा रेडी है। उपवास प्रार्थना करते समय परमेश्वर से और नजदीक जाते हैं समय, परमेश्वर की आत्मा, हमारा आत्मा एक सही संबंध में, गॉड स्पिरिट एंड आवर स्पिरिट, हालेलुया, 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 एक ही बन जाता है, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा में हम बढ़कर, उसकी अनुग्रह में हम बढ़कर परमेश्वर के साथ संबंध में रहते समय उसकी प्लान रिलीज करता है, उसकी बातों को हालेलुया विस्परिंग करता है, हमको बोलता है, हालेलुया। परमेश्वर की नजदीक आ गए तो उसने सपना के द्वारा शेयर करता है, आवाज से हालेलुया देखकर शेयर करता है, हालेलुया। आंखों के सामने मार्ग को दिखाता है, बड़े लोगों से हमारे लिए बात करता है, हालेलुया, उसके कार्य को दिखाता है। उपवास की प्रार्थना, क्योंकि हम उपवास की प्रार्थना कर रहा है पत्थर के सामने नहीं, दीवार के सामने नहीं, जिंदा परमेश्वर के सामने उसके साथ कनेक्शन में रहकर कर रहा है। इसलिए उपवास प्रार्थना को श्योरिटी है, परमेश्वर को कार्य को हम देखेंगे, हालेलुया। का परमेश्वर के कार्य तो आसान से होता है, लेकिन कार्य के लिए हमारा उपवास प्रार्थना नहीं, उसके साथ संबंध के लिए उपवास प्रार्थना। वो हमारा पप्पा है, पप्पा के साथ संबंध के लिए हमारा उपवास प्रार्थना, वो चाहिए हमको, यीशु चाहिए हमको, हालेलुया। उसका गले लगाने के लिए उपवास प्रार्थना। कार्य क्यों नहीं होगा, गले लगाया होगा, हालेलुया। हमारा गले में आया यीशु का बात, हालेलुया, आसान से सुन सकता है, क्योंकि हमारा कान के जगह में उसका मुंह आता है, प्रेज द लॉर्ड। उसके ब्रीथिंग का वॉइस में भी, हालेलुया, यीशु का ब्रीथिंग का वॉइस भी हमको सुन सकता है, हालेलुया, क्योंकि नजदीक जाने के लिए अनुभव है, हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। उपवास की प्रार्थना में जो कुछ शक्ति है, उपवास प्रार्थना के अंदर परमेश्वर असंभव का कार्य कैसे करता है, हाँ भी हम सुना है, हालेलुया। उपवास मतलब नाम के लिए उपवास नहीं। इजराइल लोग ने बाइबल में देखेंगे तो हफ्ता में 2 बार उपवास करने के अनुभव है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन नाम के लिए उपवास नहीं, हालेलुया। उपवास मतलब सच में, हालेलुया, थोड़ा समय निकाल के, व्यर्थ समय निकाल के, फूड बाजू में रख के, मोबाइल बाजू में रख के, हालेलुया, मनुष्यों से बात करना, सुख विलास भी
बात भी हम बाजू में रख के उस समय में परमेश्वर की ओर देखकर उसकी आराधना करना, उसके प्रेम को याद कर कर उसको आराधना करना, उसको भलाई कार्यों को याद कर कर उसकी आराधना करना। मेरे लिए क्रूस की जगह में यीशु ने जो किया है, लहू बहाया है, स्वर्ग में मुझे लेके जाने के लिए मुझे मेरे लिए आया है, वो बातों को देखकर, प्रेम को देखकर, हालेलुया, वचन पढ़कर, उसकी स्वभाव को देखकर, उसके कैरेक्टर को देखकर, हालेलुया, उसकी महिमा को देखकर हम आराधना करते समय, उसके साथ संबंध रखते समय, हालेलुया, यही उपासना, हालेलुया, यही उपासना, यही उपवास यही बोलते हैं उपासना, वर्शिपिंग टू द लॉर्ड, सर्विंग टू द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर की उपासना करते सब उपवास के साथ उपासना करना, उपवास के साथ उपासना करना करते समय पवित्र आत्मा कार्य करने वाला, पवित्र आत्मा बात करने वाला, पवित्र आत्मा हमारा एम, हमारा हालेलुया टारगेट को दिखाने वाला पवित्र आत्मा, हमारे लिए बड़े लोग से बात करने वाला पवित्र आत्मा, हमारे लिए काम करने वाला पवित्र आत्मा, उसकी प्लान्स, परमेश्वर की प्लान के अनुसार, उसकी बुलावट के अनुसार हमको बुलाने वाला पवित्र आत्मा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, धन्यवाद के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु आज का उपवास की प्रार्थना, कलीसिया में 30 दिन का उपवास का प्रार्थना में मैं आपको इच्छा के अनुसार उपवास करना चाहिए, आपको इच्छा के अनुसार उपवास प्रार्थना करना चाहिए। शिबा ला कराबा, शिबा बाबा बाबा बाबा, शिबा बाबा बाबा बाबा, रिबा कराबा। मैं नाम के लिए उपवास प्रार्थना, ऐसा नहीं प्रभु, जैसा चाहता है मुझसे, जैसा चाहता है मेरे से, वैसे ही उपवास की प्रार्थना करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। जैसा मोसेस परमेश्वर से हालेलुया एक फ्रेंड जैसा बात करता है, एक बेस्ट फ्रेंड जैसा बात करता है, ऐसा अनुभव हालेलुया पर्वत के ऊपर बैठा, पर्वत के ऊपर बैठकर उपवास प्रार्थना किया है। शिबाला काराबा रिगदना शेबे बे 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 बे, प्रभु ऐसा अनुभव दीजिए पापा, ऐसा अनुभव दीजिए प्रभु, हालेलुया। साउल बरनबा को अलग किया, आपका प्लान के लिए अलग किया, काम के लिए अलग किया, आपका प्लान, आपका कार्य, आपका उद्देश्य मेरा जीवन में, मेरे परिवार में, कलीसिया में पूरी होने के लिए आज का उपवास की प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद पापा, धन्यवाद, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए, हाले स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में 30 दिन का उपवास की प्रार्थना आपकी इच्छा के अनुसार, आपके निर्णय के अनुसार, जैसा आप चाहता है वैसे ही उपवास होने के लिए, मैं उपवास करने के लिए, मैं उपवास की प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु। मुझसे आप जैसा चाहता है, मुझसे जैसा आप चाहता है वैसे ही मैं करने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। आत्मा से सहायता दीजिए, आत्मा के द्वारा सहायता दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपके प्लान में मैं कदम रखना चाहिए, आपका प्लान में मेरा परिवार कदम रखना चाहिए, आपके काम में, आपके प्लान में आपने नियुक्त किया, निर्णय किया, बुलावट में मैं, मेरा परिवार और कलीसिया कदम रखकर आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी भर आगे बढ़ना चाहिए आपका महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए। ऐसा कीजिए प्रभु, ऐसा कर रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपका सिर पर हाथ रखिए, प्रार्थना कर आपके लिए। धन्यवाद। जितना लोग प्रभु सिर पर हाथ रखा है उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में शैतान की प्रभाव में से, संसार की प्रभाव में से, मोबाइल एडिक्शन की प्रभाव में से, शैतान की कार्य की एडिक्शन में से यीशु मसीह नाम में आपको घर वालों को छुटकारा मिले, इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। परमेश्वर के, यीशु मसीह का, परमेश्वर का और आपका बीच में जो कुछ रुकावट की प्रॉब्लम है, रुकावट की बात है, रुकावट की चीज है,
कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। आपका और परमेश्वर के बीच में जो कुछ शैतान की स्वभाव है, शैतान की सोच विचार है, शैतान की कैरेक्टर है, शैतान की एट्रीब्यूट है, यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर के साथ सही संबंध में आगे बढ़े, परमेश्वर की साथ उसकी इच्छा के अनुसार उपवास करने में आगे बढ़े इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। प्रभु जितना लोग बीमारी लोग हैं, यीशु मसीह नाम में चंगाई किसी प्रभु चंगाई हो जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हर एक बीमारी की आत्मा छोड़ इन जीसस नेम, हर एक दरिद्र की आत्मा छोड़ इन जीसस नेम। पापा आपने अद्भुत कार्य किया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सदाकाल सबको यीशु मसीह नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन दूसरों के लिए, दूसरों को शेयर कीजिए वचन प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और उपवास की प्रार्थना सबको मालूम है प्रभु की दया से कैसे क्या करना, कैसे करना है। शाम को 5 बजे से लेकर नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे तक उपवास की प्रार्थना है। पूरा रात को समय शाम को 5 बजे से लेकर नेक्स्ट डे 7 बजे तक उपवास प्रार्थना है। हालेलुया। मिनिमम हालेलुया 3 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। प्रभु आशीष करें इन जीसस ने। और शनिवार के दिन में हमारा जूम मीटिंग में शाम को 7 बजे को सीए सर्विस है, इसमें सब लोग शामिल हो जाइए और इसमें प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। स्तोत्र। और ध्यान से सुनिए, और एक अनाउंसमेंट है। रविवार की आराधना के लिए प्रार्थना कीजिए अपना परिवार में। रविवार की आराधना प्रभु की इच्छा के अनुसार होने के लिए प्रार्थना कीजिए। रविवार के दिन में से लेकर शनिवार तक, मतलब नेक्स्ट वीक, रविवार के दिन लेकर शनिवार तक पूरा हफ्ता, मतलब पूरा नेक्स्ट वीक एक अंश के लिए हम प्रार्थना कर रहा है, एक विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहा है। यही है बीमारी लोगों को चंगा पाने के लिए, बीमारी लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। सच में हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के साथ संबंध के द्वारा उपवास प्रार्थना में जितना लोग बीमारी लोग हैं, वैसा लोगों के लिए प्रभु चंगाई देने वाला है, देगा यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। वो ऐसा लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन भी वचन भी सुनिए, संडे से लेकर शनिवार तक हर दिन छोटा छोटा क्लिप भेजेंगे हम लोग, वो बीमारी के लिए चंगाई पाने के लिए वो वचन है, वो वचन भी हम भेजेंगे। ध्यान से सुनिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। अब वो ये वचन पकड़कर उपवास प्रार्थना में वो वचन पकड़कर प्रार्थना भी करिए। हालेलुया। स्तोत्रम। ओके। नेक्स्ट वीक पूरा हफ्ता बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना। हालेलुया। ऐसा कुछ लोग है तो आपका घर वाली में और फ्रेंड्स लोग में ऐसा लोग को ये विषय बताई है, उन लोगों को भी वचन शेयर कीजिए। हालेलुया। उन लोगों को भी शामिल होने के लिए इनवाइट कीजिए। हालेलुया। स्तोत्रम। और रविवार के दिन में कुछ गवाही भेजने के लिए, गवाही पोस्ट करने के लिए, प्रभु ने आपका जीवन में कुछ गवाही दिया ऐसा बात है तो हमको भेजिए, वो गवाही पोस्ट करेंगे। हालेलुया। नया लोग है तो फ़ोन करके गवाही बताइए, जुना लोग है तो वीडियो निकाल के हमको भेजिए। हालेलुया। स्तोत्रम। प्रभु की महिमा मिले। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर हमसे बात किया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कार्यों के लिए धन्यवाद पापा, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, आपके उद्देश्य के लिए धन्यवाद, आपके प्लान के लिए धन्यवाद। उपवास प्रार्थना में प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार करते समय आपके कार्य कर रहा है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमसे बात किया प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। हमको किसी बात के लिए योग्य नहीं है प्रभु। हालेलुया। आपने इस्तेमाल किया प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you.